भागपांत। जब वो मैसभा में घूम रहा था तब उसके साथ एक विचित्र घटना घटी। जहां उसे भूमि प्रतीत हुई वहां जल था और वह उसमें गिर पड़ा। जहां जल समझा वहां भूमि थी। सभा में उपस्थित लोग हंस पड़े। ये हंसी दुर्योधन के हृदय में तीर बनकर चुभ गई। द्रौपदी की हंसी ने उसे और भी अपमानित कर दिया। उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वह हस्तिनापुर लौटा, पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसका मन ईर्ष्या, अपमान और बदले की भावना से भर चुका था। उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जो आगे चलकर महाभारत के सबसे भयानक प्रसंग जुए के खेल को जन्म देगा। यही वह क्षण था जहां वैभव ने वैर को जन्म दिया और अपमान ने युद्ध की नींव रख दी। हे श्रोताओ, अब कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां धर्म की नींव हिलने लगती है और अधर्म खुलकर सामने आता है। इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान को दुर्योधन भूल नहीं पाया था। उसका मन प्रतिशोध से भर चुका था। हस्तिनापुर लौटकर उसने अपने मामा शकुनी के साथ एक कुटिल योजना बनाई। जुए का खेल। शकुनी पासों का माहिर खिलाड़ी था। उसके पासे केवल खेल नहीं, छल और कपट के प्रतीक थे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को मनाया और युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ विनाश का मार्ग है, परंतु राजधर्म और आमंत्रण के कारण वे मना नहीं कर सके। सभा सजी। एक और थे युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के प्रतीक। दूसरी ओर था शकुनी, चालाकी और कपट का प्रतीक। खेल आरंभ हुआ। पहले दांव में युधिष्ठिर ने धन लगाया और हार गए। फिर रत्न, फिर राज्य, फिर अपने भाई, एक एक कर सब हारते गए। सभा में सन्नाटा छा गया, पर खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो क्षण आया जिसने इतिहास को हिला दिया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में लाओ। द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में लाया गया। वो अपमानित, क्रोधित और प्रश्नों से भरी थी। उसने पूछा, जिसने स्वयं को हार दिया, क्या वो मुझे दांव पर लगा सकता है? सभा में मौन छा गया। भीष्म, द्रोण, विदुर सब मौन थे। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। तभी दुर्योधन ने दुष्टता की पराकाष्ठा कर दी। उसने द्रौपदी का चीरहरण करने का आदेश दिया। कुशासन आगे बढ़ा। परंतु जहां धर्म बढ़ता है वहां धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्ति प्रकट होती है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता गया, वस्त्र अनंत होते गए। द्रौपदी की लाज बच गई। सभा में बैठे सभी स्तब्ध रह गए। ये केवल एक चमत्कार नहीं था, ये धर्म की विजय